हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी आर ट्रेडर्स। तो कल मैंने एनालिसिस बताई थी, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद एनालिसिस स्टार्ट करेंगे हम। तो साइडवेज हो चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मंडे या फिर ट्यूसडे को अच्छा मूव आ सकता है। तो अगर अपसाइड कहीं मूव आता है तो अब की बार 18,000 तो हमें देखने। देखिए, मैंने कहा था आपको 18,000 अब की बार देखने मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पिन पिन बार कैंडल भी बना था। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे पिन बार कैंडल बना, आपको लेना चाहिए था तो यहाँ तक का टारगेट, और यहाँ तक का अचीव भी हुआ है और 18,040 तक गया है। ठीक है, तो मैंने जहाँ तक का बोला था आपको, टारगेट भी अचीव हुआ है आज। ठीक है, और एक और चीज़, यहीं पे आके सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं मैंने जहाँ पे सपोर्ट बताया था वहीं पे जाके सपोर्ट लेके क्लोज हुआ है। ठीक है, तो एक और बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको कल ही कहा था कि अगर गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ यहीं पे कहीं पे सपोर्टिंग एरिया पे खरीदिए, और यहाँ पे 70% बुक कर लीजिए, और यहाँ तक के लिए आप 30% लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद फर्स्ट टारगेट ये होगा, उसके बाद यहाँ पे फिर एक और बार सपोर्ट लिया या फिर कंटिन्यूशन में चला गया, ये सेकंड होगा आपका, और ये थर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते ही अगर गैप अप ओपन होता है तब भी यहाँ पे 70% बुक कर लीजिए। अगर नीचे से यहाँ पे आपने कंटिन्यू किया है तब भी आप यहाँ पे 70% तक का, या फिर यहीं पे 70% बुक करके यहाँ तक के लिए, या फिर यहाँ तक के लिए 30% तक का बुक कर सकते हैं आप। अब देख सकते हैं मैंने जैसे ही बताया था, फ्लैट ओपन होके जैसे ही ये यहाँ पे आया, आपको खरीदना चाहिए था, क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल थी। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल थी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टारगेट आपका इमीडिएट आपको आधे घंटे में ही मिल गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने 70% अगर अपना बुक कर लिया होता और थोड़ी देर रुके होते, 30% भी आपका ये टारगेट अचीव हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन भी दिखी थी, मैंने ये खींची थी। जैसे ये ब्रेक हुआ तो मैंने एक अच्छे मूव के लिए लिया था, तो मैंने उसके बाद यहीं कहीं पे बुक कर लिया था अपना प्रॉफिट। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे फिर आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। मेरे जो भी मैंने टारगेट बताए थे वो सारे अचीव्ड हो गए थे। ठीक है, तो अब मैं कल के लिए एनालिसिस देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, तो ये सब मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब एक ये एरिया जैसा कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, इस एरिया में अब ये एक सपोर्ट, और ये एज अ रेजिस्टेंस और ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम कल के लिए। ठीक है, कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपन होती है तो मुझे लगता है ये टकरा के यहीं पे आ जाएगा वापस से, यहीं पे, मतलब एक सेकेंड। तो अगर ये गैप अप, हल्का सा गैप अप ओपन होता है, ये टकरा के फिर आप 18,100 तक ले सकते हैं, और 18,150 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, ठीक है, 18,150 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा निफ्टी में। ठीक है, फर्स्ट टारगेट होगा 18,100 और सेकंड होगा 18,150। अगर ये ब्रेक करता है तो कल बहुत देर तक मेरे को लग रहा है कंसोलिडेट कर लेगा। अगर गैप अप या फिर ऐसी फ्लैट ओपन होते हुए जाता है तो थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए टाइम लेके उसके बाद तोड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो ये भी एक एज अ सपोर्ट वर्क करेगा हमारे लिए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जैसे कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग होके अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होके यहाँ पे आने के बाद एक पुल बैक आने के बाद रेजिस्टेंस लेता है, तो आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही लीजिएगा कल के लिए। हो सकता है इससे भी बड़ा आ भी जाए, लेकिन फर्स्ट टारगेट और
सेकेंड टारगेट जो भी कह सकते हैं ये लीजिएगा। और अगर अप साइड कहीं पे मूव आ जाता है तो आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट 18,100 और सेकेंड 18,150 होगा। और अगर गैप डाउन या फिर हल्का सा फ्लैट पुल के नीचे आके रेजिस्टेंस लेके या फिर नीचे जाता है तो आपका पहला टारगेट होगा 17,850, ठीक है, 17,850 होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो आप देख सकते हैं आज के लिए मैंने जो बताया था वही हुआ था, दोनों ही हमारे टारगेट सारे ही अचीव हुए थे। और अब ये देख सकते हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच दी थी, उसके बाद जैसे ही ऊपर गई मैंने लिया था और लेने के बाद यहीं पे कहीं पे मैंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए थे, क्योंकि मुझे यहीं तक का कॉन्फिडेंस था। इतना बड़ा इससे ज़्यादा होगा मुझे ऐसा लगा नहीं था, बट एक मूव आया, बट फिर एंडिंग में नीचे ही आ गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है कल के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ काम कर सकता है। तो आप देख सकते हैं अगर फ्लैट खुल के कल अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ठीक है, तो पहले सपोर्ट लेके यहाँ पे कहीं पे फंस जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये तोड़ता है इस लेवल को, ठीक है, इस लेवल को तोड़ता है, उसके बाद आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये होगा, ठीक है। और सेकेंड इमीडिएट टारगेट 18,700 तक आप ले सकते हैं, ठीक है, 18,700 तक। और अगर नेक्स्ट कहीं पे अगर बाई चांस गैप डाउन या फिर ऐसा कोई सिनेरियो आ जाता है तो यहीं से अगर रेजिस्टेंस लेता है तो फर्स्ट हमारा इमीडिएट टारगेट ये होगा। अगर ये भी तोड़ता है तो हमारा सेकेंड इमीडिएट टारगेट होगा ये वाला, ठीक है। तो हमने ये देख लिया है कि कल अपसाइड अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो, अगर फ्लैट ओपन हो के अगर जाता है यहाँ पे अटक जाएगा, तो जैसे ये लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, ये लेवल जैसे ब्रेक करता है, ये लेवल जैसे ब्रेक करता है हमारे लिए, एक सेकेंड, हाँ, अब ये लेवल जैसे ब्रेक करता है हमारे लिए तो ब्रेक करते ही वहां पे चला जाएगा। अगर गैप अप कहीं पे खुल जाता है, कुछ सिनारियो आ गया तो यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, तो सपोर्ट लेने के बाद आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट 18,700 हो जाएगा, ठीक है, 18,700 हो जाएगा। और उसके बाद 18,700 के बाद हो सकता है कि कल ही 18,900 आप सेकेंड टारगेट ले सकते हो और थर्ड टारगेट 39,000 आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। मैं एक और बार बता देता हूँ, अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फर्स्ट आपका टारगेट होगा 18,700, ठीक है, एक सेकेंड, 18,700 होगा और सेकेंड टारगेट होगा 18,900 और नेक्स्ट टारगेट होगा 38,700 होगा, सेकेंड टारगेट होगा 38,900, फिर थर्ड टारगेट होगा 39,000, ठीक है। अगर ये फ्लैट ओपन होके जाता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो आप जैसे ये निकलता है तो फर्स्ट टारगेट आपको ये होगा 38,500, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 38,700, ठीक है। अगर बाई चांस कहीं पे ये गैप डाउन खुल जाता है तो क्या होगा, गैप डाउन खुल जाता है, कुछ हो जाता है तो फर्स्ट अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हैं फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाएगा, ठीक है, सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका यहाँ तक का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, थैंक यू।